बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी बायो का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए फाइनल पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। याद रहे, पंजाब के तमाम बोर्ड्स में इसी पेयरिंग स्कीम के तहत ही पेपर सेट होके आएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपके साथ दो प्लान शेयर करेंगे, प्लान ए और प्लान बी। जो प्लान आपको अच्छा लगे, जिसके आपको समझ आ जाए, उसके मुताबिक तैयारी स्टार्ट कर दें, आराम से आपकी इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। ये सारी कैलकुलेशन आपके लिए समझना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि भाई किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आना है, ताकि आप थोड़ा करें, अच्छा करो, थोड़ा करो, पक्का करो कि उसमें से जो पेपर में है वो आपको आता हो। ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी। तो इसलिए एक दफा वीडियो पूरी लास्ट तक देख लें, आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे पेयरिंग स्कीम को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूं। यूनिट 10 में से 1 एमसीक्यू आएगा, 11 से भी 1, 12 से 1, 13 से 1, 14, 15, 16 में से 2 एमसीक्यू पक्के आएंगे। उसके बाद 17 और 18 से 1 एमसीक्यू आएगा। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जिन चैप्टर से एक एमसीक्यू आ रहा है ना, ये एक्सरसाइज से होगा। और जिन चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज हैं, इसमें से एक एक्सरसाइज से होगा और एक इंटरनल, यानी कि कोई बुक की सीधी सीधी पैराग्राफ से कोई लाइन उठा सकते हैं या कोई डायग्राम से कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं, होंगे आसान। तो ये आपके पास टोटल 12 एमसीक्यूज बनते हैं। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर में 12 एमसीक्यूज होंगे, हर एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। तो 12 नंबर आप यहां से पक्के अपने ले सकते हो। सब्जेक्टिव पेपर में जाते हैं। सेक्शन 1 पहले मेंशन किया होगा, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा, जिसमें ये 3 क्वेश्चन मेंशन किए गए होंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना, इसके अंदर यहां पे याद रखिएगा ये 3 चैप्टर्स रखे गए, 10, 11, 12। 10 में से ना 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 11 से भी 3 आएंगे और 12 में से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये बनते हैं आपके पास टोटल 8 पार्ट्स। आपने कोई से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है जी, 8 पार्ट्स बनते हैं, आपने कोई से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। वो आपकी मर्जी है, आप सिर्फ 10, 11 कर लो या 11, 12 कर लो या 10, 12 कर लो, आपके 5 पार्ट्स हो जाते हैं। कोई से 2 चैप्टर तैयार कर लो। ठीक है, यहां तक चले। 5 to the 10 तो 10 नंबर आप यहां से ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे 13, 14, 15। ये 3 चैप्टर्स रखे गए। इसमें जो तरतीब है ना, 13 में से 2 और उसके बाद 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 15 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यहां पे भी वही 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, 5 to the 10, 10 नंबर आप आराम से ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये 3 चैप्टर्स रखे गए हैं। इसमें जो तरतीब है ना, वो है 4 to 2। यहां पे भी 8 पार्ट्स, आपने कोई से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने, तो 5 to the 10 तो 10 नंबर आप यहां से ले सकते हो। तो ये है शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब। उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर में सेक्शन 2 मेंशन किया गया होगा, लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन, जिसमें ये 3 क्वेश्चंस होंगे। आपने कोई से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और जो क्वेश्चन आपने लेना है, सॉल्व करना है, उसके दोनों पार्ट्स उसी के करने हैं, ए बी, फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये काम नहीं करना कि 10 में से ए पार्ट कर लो और इधर से आप जो क्वेश्चन नंबर 6 से आके बी पार्ट कर लो कि मेरा ए बी हो गया। ये काम नहीं करना, ठीक है ना। तो 10, 12 का पेयर है। अगर 10 में से ए पार्ट आता है तो 12 में से बी पार्ट होगा। ये भी हो सकता है कि 10 में से बी आ जाए और 12 में से ए पार्ट आ जाए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि 10 में से ए आए और 10 में से बी आए। ये नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही पेपर सेट होके आता होता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है क्योंकि एक आध पार्ट ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे शोर मचा देते हैं कि शायद पेयरिंग स्कीम फॉलो नहीं हुई, पेयरिंग स्कीम चेंज हो गई। भाई नहीं, बाकी भी तो देखें ना, 95% तक तो पक्की पेयरिंग स्कीम फॉलो होती है। कभी कभार एक आध पार्ट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो आप इसी के मुताबिक ही फॉलो करेंगे, इसको तैयारी इसी के मुताबिक तैयारी करेंगे। 11, 13 का पेयर है और 17, 18 का पेयर है। तो आपने कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये थी एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब। इसमें आप देख लें कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं। लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पे प्लान डिस्कस कर लेता हूँ जी, प्लान ए। अब प्लान ए को फॉलो करेंगे जो बच्चे, तो वो 60 तक कैसे पहुंचेंगे, उनको जरा यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके देता हूँ। ठीक है जी। अब देखें जी, चैप्टर नंबर ना प्लान ए के अंदर आप चैप्टर नंबर 10, 12 कर लें, चैप्टर नंबर 10, 12 कर ले और उसके बाद 11, 13 कर ले। 11 और 13, ये 4 चैप्टर्स आप प्लान ए के अंदर सबसे पहले तैयार करो हर लिहाज से। ठीक है, देखो 10 में से 1 एमसीक्यू, 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 12 में से 1 एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब 10, 12 का पेयर है ना, 10, 12 का पेयर है, तो यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आएगा, ए पी पार्ट मिला के। तो आपके 9 नंबर यहां पे मैंने ऐड कर दिए। अब इसका मतलब अगर ये 2 चैप्टर्स आप सिर्फ तैयार करते हो ना, तो 21 मार्क्स का पेपर आएगा इन 2 चैप्टर्स में से।
और आप भी 21 मार्क्स आराम से ले सकते हो, यहां पे कोई आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। सही है, सिर्फ 2 चैप्टर्स ये तैयार करो, 21 नंबर आपके पक्के पक्के आ जाने हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए चैप्टर 11 13। ये एमसीक्यू शॉर्ट और ये लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स मैंने लिख रखे हैं। अब 11 13 में से 21 मार्क्स का पेपर आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आप इन्हीं चैप्टर्स के साथ ये 2 चैप्टर्स तैयार करेंगे तो फिर आप इन 2 चैप्टर्स में से 21 मार्क्स का पेपर आएगा, लेकिन आप सिर्फ 15 मार्क्स ले सकते हो, सिर्फ 15। उसकी पता वजह क्या है बेटे, देखो आपके ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन ना एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो इनके मार्क्स तो आपको कट करने पड़ेंगे। अगर आप ये 4 चैप्टर्स तैयार करते हो तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चंस के मार्क्स आपको कट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। कैसे जरा बता देता हूं। 10 12 11, ये देखो 10 11 और 12 एक ही क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तीनों आ रहे हैं, तो आपको तो यहां से करने हैं सिर्फ 5 पार्ट्स अटेम्प्ट, जो कि आपके यहां पे हो जाते हैं। तो ये वाले जो 11 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखो वो भी यहीं पे आ रहे हैं, तो ये तो एक्स्ट्रा में चले जाएंगे ना, क्योंकि आप 10 और 12 में से ये 5 क्वेश्चंस कर चुके हो, तो ये 3 के मार्क्स आपको नहीं मिलने। अगर आप लिख के भी आओगे तो नहीं होंगे काउंट, तो इसीलिए इन 3 क्वेश्चंस के मैंने यहां से मार्क्स ऐड नहीं करने, इसीलिए कह रहा हूं कि आप सिर्फ 15 नंबर ले सकते हो यहां से। क्लियर। अब आप देखें कि अगर ये 4 चैप्टर्स आपको तैयार हैं तो आप कितने मार्क्स ले सकते हो जी, 20 + 10 30, 30 + 6 36, तो 36 नंबर आप आराम से ले सकते हो सिर्फ इन 4 चैप्टर्स को तैयार करके। सर जी हमने 36 नहीं लेने, हमने 60 तक पहुंचना है, तो फिर इसी प्लान को फॉलो करते हुए आप 36 से 60 तक कैसे जाएंगे, उसके लिए छोटा सा आपको जंप लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रहते हुए, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, यहां पे बल्कि आप क्वेश्चन नंबर 2 ना लिखें 3 लिखें, वो तो आपका पूरा हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से आप देखो 13 के 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं ना, यहां पे 14 कर लो या 15 कर लो, ये आपकी मर्जी है। मैंने यहां पे लिख रखा है चैप्टर नंबर 14 कि आप सिर्फ 14 शॉर्ट के लिहाज से तैयार कर लो, आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन ये हो जाएंगे, तो यह पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अभी कोई भी आपका एक पार्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो आप चैप्टर 16 कर लो और इसके साथ 17 कर लो। अगर आप ये 2 चैप्टर्स तैयार कर लेते हो तो बेटा जी आपके यहां से 10 नंबर पक्के आ जाएंगे। तो यहां से आ जाएंगे 3 to the 6 और यहां से आ जाएंगे आपके पास 10, तो ये हो जाएंगे 10 + 6 16, तो 16 नंबर आपके यहां पे और ऐड हो जाएंगे। उसके बाद क्या बचा जी, देखो 36 + 16, ये आपके पास हो गया 52, पीछे रह गए 8 नंबर। अब वो आप कैसे लोगे, देखो कितने एमसीक्यूज हो रहे हैं 4, तो पीछे एमसीक्यूज कितने बच गए 8, तो आप सिर्फ हर चैप्टर की एक्सरसाइज तैयार कर लो, आपके एमसीक्यूज 8 और भी ठीक हो जाने हैं। तो इस तरह से अगर वो 8 मार्क्स एमसीक्यूज के मैं ऐड करूं और 16 मार्क्स जो आपने यहां से एक्स्ट्रा लिए हैं शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करके, तो ये आपके पास कितने बन जाएंगे बेटे, टोटल 52 + 8 60। तो इस तरह से आप 60 नंबर हासिल आराम से कर सकते हो। तो 60/60 तक आप पहुंच गए प्लान ए को फॉलो करते हुए। आपको ये पता होना चाहिए, देखो ना जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि भाई तेरे मार्क्स आपने ऐड नहीं करने, 3 शॉर्ट एक्स्ट्रा हो रहे हैं। यही चीज बच्चों को पता नहीं होती और बच्चे लगे रहते हैं अपनी तरतीब से, मेहनत ज्यादा करते हैं लेकिन मार्क्स कम आ जाते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, एंड पे आके थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, वो अच्छे मार्क्स इसीलिए ले जाते हैं क्योंकि उनके पास ये सारी कैलकुलेशन होती है कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना। सही है जी। तो 60/60 इंशाल्लाह हर बच्चे एक अगर वो प्लान ए को फॉलो करते हैं। तो जिन बच्चों को प्लान ए अच्छा लगा है या यही चैप्टर्स उनको तैयार करने इसी तरतीब से, तो वो जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर जी हमने प्लान ए को फॉलो करना है। अब चलते हैं प्लान बी की तरफ। प्लान बी में हमने जो चैप्टर्स रखे हैं ना बेटे, वो है जी 11 13 और इसके साथ कर ले जी 17 और 18, क्योंकि हमने लॉन्ग के हिसाब से ही ये प्लान बनाने होते हैं ताकि लॉन्ग भी पूरे हमारे अटेम्प्ट हो जाए। तो अब देखें बेटे 11 13 की वही तरतीब होगी, 21 मार्क्स का पेपर आएगा, लेकिन यहाँ पे अब आप 21 मार्क्स ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे तो 10 12 था ना, इसीलिए यहाँ पे 11 आ रहा था, 3 निकाल दिए थे। अब ऐसा नहीं है, अब देखो सिर्फ 11 और 13 है। तो 11 13 को देखते हैं, 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 13 में से 2 आएंगे, तो ये तो अलग अलग क्वेश्चन के अंदर है, तो इसका मतलब इनके मार्क्स हमें मिलने ही मिलने हैं, ये कोई एक्स्ट्रा में तो नहीं जा रहे। तो इसीलिए 21 मार्क्स का पेपर आएगा तो हम 21 मार्क्स पक्के पक्के ले सकते हैं।
उसके बाद 17, 18 के ये एमसीक्यू शॉर्ट और ये लॉन्ग के मार्क्स ऐड कर दिए। इन दो चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से तैयार करते हो तो यहां से 19 मार्क्स का पेपर आएगा, आप भी 19 मार्क्स आराम से ले सकते हो, यहां पे भी कोई आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। क्लियर? अब आप ये 4 चैप्टर्स अगर तैयार करते हैं यही वाले, तो आपके कितने मार्क्स आते हैं बेटा? ये देखो, ये आपके पास 21 + 19 40 हो जाता है। तो 40 मार्क्स आपके आराम से आ जाते हैं, 40 नंबर सिर्फ इन 4 चैप्टर्स को तैयार करने से। सर जी ये अच्छा है, बहुत अच्छा है कि 4 चैप्टर से 40 तक पहुंच गए हैं, गुड। अब अगर बच्चे 40 के बाद 60 तक पहुंचना चाहते हैं इसी प्लान को फॉलो करते हुए, तो फिर क्या करना होगा? फिर हल्का सा आपको जंप लगाना है कि एक्स्ट्रा काम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप चैप्टर नंबर 10 कर लो, क्योंकि यहां से देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, ये देख रहे हो ना, 11 चैप्टर यहां पे आ रहा है। बाकी कोई से या 10 कर लो या 12 कर लो, आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन और अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहां लिख दिया है 10, ताकि 3 है तो एक कोई मुश्किल भी आ जाए तो फिर भी 2 तो हो जाए ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप चैप्टर 14 कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो हमारे पास 13 हो गया है, 13 के 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आपके पास है या 14 करो या 15 करो, तो मैंने यहां पे लिख रखा है 14, सही है जी। वहां से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो जी हमारे पास 17 और 18 ये 2 चैप्टर्स के कितने शॉर्ट हो रहे हैं? 4। अभी एक शॉर्ट क्वेश्चन और रहता है, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट होगा, तो इसीलिए आपको चैप्टर नंबर 16 भी तैयार करना होगा। बातें और से सुन रहे हो ना, समझ आ रही है बेटे? तो अब देखिए यहां से अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो 2 नंबर, यहां से आपके पास हो गए जी 3 और 2 5 5 to the 10, तो 10 10 और 2 12 नंबर आप यहां से और एक्स्ट्रा ले सकते हैं शॉर्ट के लिहाज से। तो वो 12 नंबर मैंने यहां पे लिख रखे हैं। क्लियर? अब ये 12 मार्क्स आप इस 40 के अंदर ऐड कर दो तो ये बन जाते हैं 52। अब पीछे क्या रह गया जी? 4 एमसीक्यूज अभी तक आपके अटेम्प्ट हुए, तो पीछे 8 एमसीक्यूज रह गए हैं। तो बाकी चैप्टर्स के एक्सरसाइज के एमसीक्यू देख लो, वो 8 के 8 ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो एमसीक्यूज के 8 मार्क्स आप इसी 52 के अंदर ऐड करोगे तो 52 + 8, तो ये आपके पास कितना हो जाता है बेटे? 60। तो 60 नंबर आप यहां से भी आराम से ले सकते हो। तो इंशाल्लाह हर एक बच्चे के 60/60 जरूर आएंगे, इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जो इंशाल्लाह लिखेगा इंशाल्लाह उसी के 60/60 मार्क्स आएंगे। तो ये था प्लान बी। तो प्लान बी से भी आप 40 से 60 तक जा सकते हो, ये मैंने कैलकुलेशन करके दी। इसी तरह से प्लान ए, जिन बच्चों को ये चैप्टर्स आसान लगते हैं वो इन चैप्टर्स को फॉलो करके भी 60 तक पहुंच सकते हैं। तो ये 2 प्लान है, जो प्लान आपको अच्छा लगता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर उन्हीं चैप्टर्स के मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ही जल्द आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर करने वाला हूं। तो ये थी हमारे पास आज की कैलकुलेशन क्लास 10 सब्जेक्ट बायो, जिसके अंदर पेयरिंग स्कीम पहले हमने समझी और इसी के साथ साथ हमने आपको यहाँ पे स्टडी प्लान भी आपके साथ शेयर किए। अब आप सिर्फ तैयारी आप करने वाले बने, इंशाल्लाह तैयारी आराम से हो जाएगी। हिम्मत नहीं हारनी, करते रहें आगे बढ़ते जाए, इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, इंशाल्लाह हर एक बच्चे के फुल मार्क्स आएंगे। दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।